दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह और रसेल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों विशाखापट्टनम के मैदान पर कोलकाता के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने उड़ाया दिल्ली के बरखच्चे। पहले बल्लेबाजी करते हुए कमर तोड़ दिल्ली के गेंदबाजों की कुटाई कर खड़ा किया आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर और फिर घातक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक बैठी दिल्ली की टीम। तो आखिर खेले गए रोमांचक मुकाबले में किस टीम ने मारी बाजी, किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, कैसे कोलकाता ने खड़ा किया आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। खेले गए दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू सिंह और रसेल में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने थी। इस मैच में कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर सुनील नारायण के साथ फिलिप सॉल्ट आए। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर फेंकने आए खलील अहमद और इनका स्वागत पहले गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने चौका लगाकर किया। उसके बाद खलील अहमद ने बेहतरीन वापसी की और केवल 3 रन दिए, यानी कि कोलकाता पहले ओवर में केवल 7 रन बना पाई। वहीं दिल्ली के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए ईशांत शर्मा और उन्होंने उनके ओवर की 5वीं और अंतिम गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे सुनील नारायण, तो दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे। लेकिन तभी टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एंड्रिक नॉर्जे ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर फिलिप सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दिल्ली कैपिटल्स को पहला विकेट मिल गया। फिलिप सॉल्ट 12 गेंद पर 18 रन बनाकर शानदार चौके की मदद से पवेलियन लौट गए। इसके बाद सुनील नारायण का साथ देने के लिए मैदान पर रघुवंशी आए। ये दोनों बल्लेबाज भी घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। रघुवंशी का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार 2 गेंद पर 2 चौके लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं देखते ही देखते सुनील नारायण ने घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केवल 21 गेंद पर तूफानी अपना अर्धशतक ठोक दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी हो चुकी थी। मैदान पर जबरदस्त तांडव मच रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 7.3 ओवर में 100 रनों के पार पहुंचा दिया। उसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला नहीं रुका। 10 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 135 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 60 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी। वहीं रघुवंशी भी अपने अर्धशतक के करीब थे। 11 ओवर में ही टीम के स्कोर को 150 रन तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। दिल्ली के गेंदबाजों की इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर धज्जियां उड़ाकर रख दी चौके और छक्के की। विशाखापट्टनम के मैदान पर केवल बारिश हो रही थी, लेकिन तभी टीम के लिए 13वां ओवर फेंकने आए मिचेल मार्श और आते उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण की पारी का अंत कर दिया। सुनील नारायण 39 गेंद पर 85 रन, 7 गगनचुंबी छक्के और 7 चौके की मदद से बनाकर पवेलियन लौट गए। कोलकाता को दूसरा झटका 164 रनों के स्कोर पर लग गया। इसके बाद रघुवंशी का साथ देने के लिए आंद्रे रसेल आए और आते ही उन्होंने मिचेल मार्श का स्वागत छक्के के साथ किया। लेकिन टीम के लिए 14वां ओवर लेकर आए एंड्रिक नॉर्जी ने अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर रघुवंशी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 27 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके की मदद से रघुवंशी 54 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और कोलकाता नाइट राइडर को 176 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। अब रसेल का साथ देने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आ चुके थे। 15 ओवर में कोलकाता का स्कोर 195 रन तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 18वां ओवर लेकर आए खलील अहमद ने इसी ओवर में श्रेयस अय्यर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अय्यर 11 गेंद पर 18 रन बनाकर 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से पवेलियन लौट गए। इसके बाद रसेल का साथ देने के लिए रिंकू सिंह आए। आते ही रिंकू सिंह ने अपनी एंड्रिक नॉर्जी को 19 ओवर में जमकर कूट दिया। इस ओवर में रिंकू सिंह ने लगातार 3 छक्के जड़ दिए। यह नजारा देखकर तो हर कोई हैरान रह गया, लेकिन इसी ओवर में अपना वो विकेट भी दे बैठे। 8 गेंद में 3 गगनचुंबी छक्के और 1 चौके की मदद से 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन आंद्रे रसेल मैदान पर टिके हुए थे। दिल्ली की तरफ से अंतिम ओवर फेंकने आए ईशांत शर्मा। आते ही उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर रसेल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और रसेल 19 गेंद में 3 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके की मदद से 41 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अंत में वेंकटेश अय्यर और मिचेल स्टार्क ने मिलकर अपनी टीम को 20 ओवर में 7 विकेट पर 272 रनों तक पहुंचा दिया और दिल्ली के सामने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम ओपनिंग करने मैदान पर आई डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ। ये दोनों बल्लेबाज भी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, क्योंकि पृथ्वी शॉ ने ही पहले ओवर में मिचेल स्टार्क को 2 शानदार चौके जड़कर इस ओवर में 11 रन बटोर लिए। वहीं दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए भैरव अरोड़ा और उनका स्वागत डेविड वार्नर ने पहली गेंद पर शानदार चौके से किया। इसके बाद भी वार्नर का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। दिल्ली का भी स्कोर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर पृथ्वी शॉ वैभव अरोड़ा ने पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी और 21 रनों के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका लग गया। वार्नर का साथ देने के लिए मैदान पर मिचेल मार्श आ चुके थे। वहीं टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क और पहली गेंद पर चौका मिल गया। 26 रनों के स्कोर पर दिल्ली का 2 विकेट गिर गया। कोलकाता की टीम पूरी तरह से मैच में हारी हुई नजर आ रही थी और जीत की तरफ बढ़ने लगी थी। दिल्ली का स्कोर 3 ओवर में केवल 26 रन बन पाया था। चौथा ओवर लेकर आए टीम के लिए सबसे एक बार फिर वैभव अरोड़ा और आते ही उन्होंने इस बार अपने ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली की कमर तोड़ दी। 27 रन के स्कोर पर दिल्ली के 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। पूरी टीम लुढ़कती हुई नजर आने लगी। 4 ओवर में 27 रन केवल दिल्ली को बन पाए थे, लेकिन एक तरफ से वार्नर मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब खुद कप्तान ऋषभ पंत आए, लेकिन तब तक डेविड
डेविड वार्नर मिचेल स्टार्क के शिकार हो गए। 13 गेंद पर 18 रन बनाकर वार्नर भी पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। दिल्ली कैपिटल्स मुश्किल में आ गई। 33 रनों के स्कोर पर 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। इसके बाद भी दिल्ली के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। कोलकाता नाइट राइडर की घातक गेंदबाजी के आगे सभी बल्लेबाज घुटने टेक बैठे और कोलकाता नाइट राइडर इस मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम कर ली। पूरे स्टेडियम खुशी से झूम उठा। मिचेल स्टार्क और वैभव अरोड़ा ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया और अपनी टीम को जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, कोलकाता नाइट राइडर और दिल्ली कैपिटल्स में कौन सी टीम बनेगी इस बार आईपीएल की चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।